दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। मुंबई में जो संडे को जो एपिसोड हुआ उसके पीछे लोग अभी भी पीछे पड़े हुए हैं कि क्या ये पवार साहब की मर्जी से हुआ या पवार साहब को धोखे में रखा हुआ। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, पवार साहब इतने नौसिखिया नहीं है, बच्चे नहीं है। उनको सब कुछ का अंदेशा था कि किस तरह से जो लोग गए हैं उनको ईडी और सीबीआई परेशान कर रही थी और वो परेशान हो गए थे और इस परेशानी से वो उनको बचा नहीं पा रहे। इसलिए अंदेशा तो उनको था कि कभी भी ये कोई लोग भाजपा के पाले में जा सकते। ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं, उनको अंदेशा था। तभी तो 24 घंटे के अंदर वो ज्यादा कुछ सर न खपाए, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी फिर से खड़ा कर दूंगा और वो निकल पड़े सतारा के लिए। तो उन दिमाग में ये सारी कल्पनाएं थी, बस वो इंतजार कर रहे थे कि कब बगावत हो और कब वो अपने निकल पड़े अपने फिर से यात्रा के लिए, अपने एनसीपी को खड़े करने के लिए। आखिर अदरवाइज इतना आसान नहीं है, वो तो झट सदमे में ही रह जाते। उन्होंने सदमे की कोई परवाह नहीं की। ये सारी चीजें उन्होंने बहुत नॉर्मल वे में लिया और शुरू कर दिया अपना यात्रा और कहा कि मैं फिर से एनसीपी को जीवंत कर दूंगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि उनको अंदेशा था। अब हो सकता है इस लड़ाई में बुधवार को दोनों पक्षों ने, अजीत पवार ने भी मीटिंग बुलाई है एमएलए की और शरद पवार ने भी बुलाई है। हो सकता है इसमें अजीत पवार के पास एमएलए की संख्या अधिक हो और शरद पवार की संख्या कम हो, लेकिन उससे कोई पवार साहब को फर्क नहीं पड़ता, शरद पवार को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो कह ही दिया है कि मैं फिर से पार्टी खड़े कर दूंगा। कानूनी दांवपेच दोनों तरफ से शुरू हो गई, कानूनी लड़ाई दोनों तरफ से शुरू हो गई। हो सकता है इसका फैसला भी अजीत पवार के पक्ष में ही जाए। हो सकता है पवार साहब के पास घड़ी का निशान भी न रहे या नया पार्टी देना पड़े या आदि आदि जो भी है। इसके लिए तो शरद पवार तैयार है और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ये बात मन से निकाल लीजिए कि शरद पवार को ये बात का भान नहीं था, अदरवाइज कोई इतने जल्दी तैयार नहीं होता। अब दूसरी बात, शरद पवार पूरी मेहनत के साथ अपनी पार्टी को खड़े करने में लग गए हैं। पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा, उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा और इन चुनावों में अजीत पवार की राह इतनी आसान नहीं है। वो कैसे? वो इसलिए कि अजीत पवार को भाजपा और शिंदे गुट, मुख्यमंत्री जी के गुट के साथ तालमेल करना पड़ेगा। इससे अजीत पवार अपने कार्यकर्ताओं को या जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना हो या विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, इनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। ये बात शरद पवार के साथ नहीं होगी। उनके साथ तो इंटैक्ट पार्टी रहेंगी, वो जिसको चाहेंगे देंगे और ऐसे में वो जान लड़ा के लड़ेंगे और तब क्या रिजल्ट आएगा ये मैं अभी नहीं बोल सकता। वैसे एक बात जरूर है दोस्तों कि ये जो लड़ाई चालू है ये बड़ी शिष्टाचार पूर्ण लड़ाई चालू है। कोई किसी के विरुद्ध में अपशब्द नहीं बोल रहा। इधर वाले भी बोल रहे हमारे अध्यक्ष शरद पवार जी है, उधर वाले भी बोल रहे सम्माननीय है और सब कुछ सम्मान शरद पवार को दोनों दे रहे। लेकिन ये बात ऐसी हो गई, कथनी और करनी में फर्क हो गई। हिंदी में एक है ना, कथनी और करनी। कथनी तो बड़ी मीठी मीठी है, सम्मानपूर्ण है, लेकिन करनी क्या है? शरद पवार कितना भी कर ले, सुप्रिया सुले कितना भी शिष्टाचार कर ले, ये कहे कि तो माझा अजित पवार माझा मोठा भाऊ है और जो भी आदि आदि बातें, हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे पारिवारिक, लेकिन दोस्त मन में टीस तो रहती है। जी हाँ, मन में टीस तो रहती है, दुख भी रहता है। वैसे कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। हाँ, खाली आज मतलब तो मंगलवार शाम को शरद पवार ने बोल दिया है अजीत पवार को, मेरी फोटो कृपया आप अपने साथ न लगाएं। हाँ, ये बात तो सही है। ये बात तो शरद पवार कह सकते कि मेरी फोटो मत लगाओ भतीजे, बहुत हो गया, बहुत प्रेम दर्शा दिए, बहुत इज्जत बरसा दी।
तो दोस्तों जान दीजिए ना, जो कुछ हुआ, मैं इसको किस तरह से ले रहा हूं पता है? हम अभी तक राजनीति की जो लड़ाई है ना, वो कोल्हापुरी जो बहुत तेज होता है, सूसू झाल निकलते, मतलब मिर्च निकलते रहता है आंख से, कान से, नाक से पानी बहते रहता है, ये लड़ाई वैसी नहीं है। ये नई रेसिपी है, कम तेल कम मसाले वाली रेसिपी। उसमें आपको तीखटपन नहीं लग रहा होगा, तीखटपन लगेगा भी नहीं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल की भी उम्र हो गई है, शरद पवार साहब की भी उम्र हो गई है, अजित पवार की भी उम्र हो गई है। इन्हें डॉक्टरों ने मना किया होगा कि भाई अब पेट को थोड़ा आराम दो, इसलिए सारी लड़ाई कम तीखट, मतलब न्यू स्टाइल की रेसिपी में चल रहा है। आजकल रेसिपी 5 स्टार में ऐसे रहता है, तेल कम मसाला कम। तो ये जो राजनीतिक रेसिपी है, कम तेल कम मसाले वाली रेसिपी, इसका भी आनंद लीजिए, इसका भी आनंद लीजिए। ये कैसा शिष्टाचार पूर्ण लड़ाई है, इसका आनंद लीजिए। अभी तो 1 साल चलेगा, बहुत प्यार से चलेगा। हाँ, मुझे ये देखना रहेगा कि 82 साल ना, 82 साल 82 ईयर्स के शेर कितना दमखम लड़ा के लड़ते हो, और 82 साल का नौजवान जब आपके पास आएगा, हल्की सी तो संवेदना सभी पूरे महाराष्ट्र में आ जाएगी। अब आप सोचिए और आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र।